तो मैं अक्षय सिंह तोमर एवरग्रीन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जो मेरा फेवरेट प्लांट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मिर्च का पौधा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मिर्च का पौधा है। मिर्च के पौधे मैं दो लेकर आया हूं, एक ये पौधा है और एक ये पौधा है। दोनों ही पौधों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही के बारे में मैं इसके डिटेल्ड आज चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, मिर्च को हम कैप्सिकम फ्रूटेसेंस बोलते हैं और जो कि एक स्पाइसेस का मुखिया कहा गया है। अगर आप किसी भी सब्जी में, दाल में, किसी में अगर मिर्च नहीं डालते हैं तो वो एक सादी सादी सी लगती है। तो ये स्पाइसेस में राजा है और इसको लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो याद रखें कि इसमें बहुत सारा पेस्ट अटैक होता है, तो उस पेस्ट अटैक से बचने के लिए आपको उस पर दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। ये मैं खेती के लिए बता रहा हूँ, परंतु अगर आप घर पर लगाते हैं तो घर पर लगाने के लिए आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो पेस्ट अटैक नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखें कि जब भी आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई करें, गुड़ाई कैसे करें, देखिए ये आप देखिए, ये सामने दिख रहा है ये पौधा, और पौधे की मिट्टी को अगर हम थोड़ा थोड़ा हटाते हैं, ये ऐसे इस तरीके से गुड़ाई करें, थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप हटा देते हैं। हाँ, इससे कैंची से ना हटाएं, आपके पास प्रॉपर्ली इसके इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। इसके लिए खुरपी वगैरह लेकर आप उससे काम करें। ये देखिए, ये गुड़ाई करने पर जब आप इसकी गुड़ाई करते हैं 2 इंच की करीब गुड़ाई करें, लेकिन इतने छोटे पौधे की गुड़ाई 2 इंच तक की नहीं होगी। आप इसकी गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद इसमें 2-3 चम्मच अगर आप हल्दी मिला देते हैं तो ये मिर्च का पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसको हल्दी बहुत पसंद होती है, आप हल्दी मिला सकते हैं। इसमें यूरिया, डीएपी भी डाल सकते हैं, परंतु आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है तो इसके लिए आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट एक कंबाइंड न्यूट्रिएंट का पैकेज है, आप ये डालते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। गोबर की खाद भी इसमें डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर मैंने 2 पौधे दिखाए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिर्च की हजारों किस्में हैं, जिसमें जो भूत जोलकिया है वो सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची है। भूत जोलकिया आसाम, मणिपुर उस तरफ मिलती है। आप उधर पर अगर देखते हैं तो ये मिर्ची देखने को मिलेगी। उसको थोड़ा सा भी जबान पर टच करते हैं तो आपको एक मुंह में इतना तीखापन लगेगा, बवंडर सा आ जाएगा और आंखों में एकदम लालिमा आ जाएगी, क्योंकि वो मिर्च बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है, सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च। अगर हम बात करें कि हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर मिर्च के पौधे की बात करें तो सबसे अच्छी मानी गई है ज्वाला मिर्च। ज्वाला मिर्च एक तीखी मिर्च भी है और पैदावार भी बहुत अच्छी देती है। साथ में उसमें पेस्ट अटैक बहुत कम होते हैं। तो जिसमें पेस्ट अटैक कम हो, जिसका रखरखाव कम हो, प्लस उसकी तीखापन भी हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी ज्वाला मिर्च मानी गई है। मैं ये जो सामने दिखा रहा हूँ ये गोल मिर्च है। गोल मिर्च वो राउंड शेप में, इसको गुंटू मिर्च बोलते हैं। गुंटू और मुंटू, गुंटू मुंटू मिर्ची है ये। तो ये अगर आप ये वाली मिर्ची को अगर आप अपने घर पर लगाते हैं तो इसमें 75 दिन में 60 to 75 डेज में इसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। मिर्च के पौधे को जब भी आप लगाएं तो सबसे पहले आप उसके सीड्स अगर डालते हैं, हाँ ध्यान रहे कि आप जब भी सीड लगाएं तो उसके हाइब्रिड सीड लगाएं। कोई भी ऐसा खुद से अपना फल लेकर और उसके बीज तोड़ के लगाएंगे तो जल्दी उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी और अच्छी फ्रूटिंग भी नहीं मिलेगी। अगर आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं, हाइब्रिड बीज लगाने पर ये आपको 60 डेज में आपको फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगा। ये पौधे को जब आप लगाते हैं तो पहले आप बीज डाल देंगे और जब वहाँ पे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे तो उन पौधे को लगभग 20 दिन 25 दिन में जब वो 5 पेटल, 6 पेटल, 10 पेटल्स हो जाते हैं, जब उसकी 10 पत्तियां हो जाती हैं, तब आप उन पौधों के रोपे आप उखाड़ लीजिए और उखाड़ने के बाद उसको अगेन दूसरे किसी पॉट में या किसी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो उसमें फ्रूटिंग जल्दी आती है और पौधा तेजी से जड़ पकड़ता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप डायरेक्टली बीज सोइंग करते हैं तो उससे पौधा तेजी से नहीं बढ़ेगा। हाँ, अब आपकी मिर्ची में अगर आपको ज्यादा पैदावार लेनी है तो उसके लिए कई तरीके होते हैं। सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक छोटी मिर्च का पौधा है। अब देखिए, इस पौधे से मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है, परंतु अगर इस पौधे के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो इसमें क्या करना है, छेड़खानी नहीं करनी है। पहले तो इसको यहाँ से निकालकर दूसरे किसी पॉट में लगाते हैं और जिसमें खाद अच्छी होनी चाहिए। अगर खाद अच्छी है तो ही आपका पौधा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म नहीं करेगा मतलब डेवलप होगा। आप बात करें इसकी, हमको कटिंग करनी होती है तो कटिंग इसमें 2G 3G कटिंग होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो पौधा है इसमें कोई भी कटिंग नहीं की गई है और इस पौधे की अगर आप कटिंग करना चाहते हैं, ये देखिए मैंने इसकी टॉप बर्ड को ये लेकर और ये काट देते हैं। अगर हमने ये पौधे की टॉप बर्ड काट दी तो ये इसकी 2G कटिंग हो चुकी है। अब आप इसकी 2G कटिंग के बाद जो इसमें रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप इस पौधे को देखिए, इसकी 2G कटिंग होने के बाद ये पौधा देखिए कितना अच्छा बड़ा है। जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो इसमें पौधा पूरा भर जाता है, हर तरफ से
ब्रांचेस आती हैं और उसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, अब ये 2G कटिंग होने के बाद अगर आप और भी अच्छा पौधा करना चाहते हैं तो आप इसकी 3G कटिंग करिए। 3G कटिंग करने का मतलब है अब ये पौधा कटिंग के लायक हो गया है, तो आप इसके टॉप ब्रांचेस को और भी काट दीजिए। ये देखिए, ये मैंने काट रहा हूँ। हाँ, आप इसको जब भी काटे तो बोथ साइडेड पैनी वाली चीज से काटे, मतलब कि कैंची से काटे। इसको कभी भी आप सकेडियर से ना काटें। अगर आप सकेडियर से काटते हैं तो इस पौधे को थोड़ा सा खराब लगता है, इसकी डालियां खराब हो जाती हैं। आप इस तरीके से ये 3G कटिंग करते हैं और ये 3G कटिंग होने के बाद अब यहाँ से शूट्स निकलेंगे। ये देखिए, नीचे से और भी ब्रांचेस आएंगी और जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ज्यादा ये फ्रूट से लद जाएगा और ये बहुत ही अच्छा हमको फ्रूटिंग देगा। इसमें अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप अगर यूरिया DAP डालते हैं तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, परंतु अगर आप ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं तो आप इसमें गोबर की खाद और वर्मी ही लगाइए। इससे ज्यादा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा बोरॉन और कैल्शियम भी डालते हैं तो इससे पौधे में बेनिफिट होगा। ध्यान रहे, इसमें हल्दी मिलाकर जरूर डालें। अगर आप पौधे में समय समय पर, मतलब महीने में 2 बार अगर आप हल्दी के चम्मच डाल देते हैं, 1-1 चम्मच अगर डाल देते हैं तो पौधा बहुत खुश रहेगा। और हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं, आप छाछ और दही, 500 ग्राम छाछ या दही लेकर खट्टा वाला, और उसको 10 लीटर पानी में मिलाकर उस पानी को अगर आप पिलाते हैं तो पौधा बहुत तेजी से विगरसली एकदम बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसको ऐसी मिट्टी बहुत पसंद होती है जिसमें थोड़ा सा खट्टापन हो मतलब कि एसिडिक फॉर्म वाली मिट्टी ये बहुत पसंद करता है। आप देखिए कितना खूबसूरत पौधा है और जितना खूबसूरत है फल लगने के बाद ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप फूलों के पौधे से ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे जब मिर्च के पौधे में मिर्च लगेगी। ये गोल मिर्च का, गुंटू मिर्च का पौधा है, तो ये मिर्च जब होगी आपके घर को, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना अच्छा लगेगा, आपको महसूस होगा। बहुत ही प्यारी मिर्ची लगती है जब गोल गोल होती है और रेड कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी, ये बड़ी प्यारी मिर्चियाँ इसमें लगती हैं। आप इसको घर पर लगाएं, इसकी कटिंग करें और हाँ, जब भी आप इसकी गुड़ाई करें 2 इंच से ज्यादा ना करें। इसको पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है। आप इसको ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं, लेकिन इसके पास की मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। याद रहे, देखिए ये मिट्टी आप देखिए, इस मिट्टी को देखिए, बिल्कुल हार्डी मिट्टी है। इसमें मिट्टी में कोई भी पानी का अंश नहीं है, परंतु थोड़ी सी ह्यूमिडिटी लिए हुए है। आप इस मिट्टी को भी लगा के रख सकते हैं, इस टाइप की मिट्टी में रख सकते हैं, परंतु अब इसको पानी की आवश्यकता है। 2 इंच की मिट्टी में अगर पानी नहीं महसूस हो रहा है तो आप उसको पानी दीजिए और इसकी गुड़ाई 2 इंच से ज्यादा नहीं कीजिए। मिर्च के पौधे के आसपास कभी भी टमाटर के पौधे नहीं लगाने हैं, क्योंकि मिर्च और टमाटर में एक जैसे रोग लगते हैं। मिर्च के पौधे के साथ टमाटर के पौधे ना लगाएं, दोनों में एक जैसे रोग लगते हैं। अगर मिर्च के पौधे में लगेगा तो वो टमाटर तक भी चला जाएगा। खेती हर किसान जो है, अगर वो इसको लगाना चाहते हैं तो आप ज्वाला मिर्च का प्रोडक्शन लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, जो कि 15,000 से 20,000 किलो तक देता है आपको 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 150 से 200 टन तक आपको मिर्च का प्रोवाइड करेगा। 150 से 200 क्विंटल तक ये मिर्च प्रोवाइड करता है। तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ध्यान रहे, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 इयर्स है। लोग कहते हैं कि इसको 25 साल तक भी लगा सकते हैं, लेकिन 25 साल तक आप इस पे फल अच्छे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका लाइफ स्पैन 3 इयर्स है, परंतु मेरे हिसाब से और जो मैंने प्रैक्टिकलिटी में देखा है कि 1.5 साल से ज्यादा मिर्ची का पौधा नहीं चलता है और अच्छा प्रोडक्शन नहीं देता है। अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो उसमें कंटिन्यूसली आपको फर्टिलाइज और मैन्योरिंग करती रहने पड़ेगी। हम अगले पौधे के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।